हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस टॉपिक में हम प्रोराइटस वाल्वी यानी लड़की लोग में प्राइवेट पार्ट में खुजली क्यों होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये खुजली का क्या क्या रीजंस है और इसका इलाज के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। प्रोराइटस वाल्वी यानी वाजिनल इचिंग लड़की लोग में ये बहुत ही कॉमन है। लगभग 10 में से एक लड़कियों को ये प्रॉब्लम रहता है। प्राइवेट पार्ट में खुजली वाला ये जो प्रॉब्लम है कोई भी उम्र में स्टार्ट हो सकता है, चाहे ये बच्चे हो, जवान हो या ओल्ड एज हो, यानी कोई भी उम्र में ये प्राइवेट पार्ट में खुजली वाला प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है और किसी भी टाइम ये शुरू हो सकता है। क्या ये कोई बीमारी है? नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है। ये बहुत सारा बीमारियों का लक्षण है, यानी ऐसे बहुत सारा कंडीशंस है, बीमारी है जिसके वजह से प्राइवेट पार्ट में खुजली हो सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या कारण है, क्या क्या रीजन है इस प्राइवेट पार्ट में खुजली होने का। फर्स्ट होता है इन्फेक्शन। क्या क्या इन्फेक्शन है जो वाइजनल इचिंग करता है? फर्स्ट होता है कैंडिडियल इन्फेक्शन। जैसे लड़कों में कैंडिडियल बालनाइटिस होता है, फंगल इन्फेक्शन, जिसका ऑलरेडी हमने वीडियो बना है। ऐसे लड़की लोग में भी वेजाइनल कैंडिडियासिस हो सकता है जिसके वजह से इचिंग या खुजली होता है। सेकेंड होता है थ्रेड वॉर्म इन्फेक्शन, यानी कुछ कीड़े होते हैं जिसके वजह से भी वेजाइनल इचिंग हो सकता है। और कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद भी ये इचिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि क्लैमिडिया बैक्टीरिया और निजेरिया गोनरी। और कुछ इन्फेस्टेशन जैसे कि आपका स्केबीज यानी जो खुजली का बीमारी है, इसके वजह से भी प्राइवेट पार्ट में खुजली हो सकता है। और एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है जिसको बोलते हैं ट्राइकोमोनियासिस। तो ये तो हो गया है इन्फेक्शन की वजह से वाइजनल इचिंग। और क्या कंडीशन हो सकता है जिसकी वजह से इचिंग होता है? स्किन का कोई भी बीमारी वाइजिना में भी हो सकता है जिसकी वजह से खुजली होता है। जैसे कि वाइजिना में अगर सोरियासिस हुआ, लाइकेन प्लानस हुआ, लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस हुआ, लाइकेन स्क्लेरोसिस एट्रोफिकस, ऐसे स्किन का कोई भी बीमारी वहाँ पे प्राइवेट पार्ट में हो सकता है जिसकी वजह से आपका इचिंग या खुजली दिख सकता है। इन्फेक्शन और स्किन का बीमारी को छोड़ के और एक तीसरा ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ वाजाइना टू डिफरेंट केमिकल्स, यानी कोई भी केमिकल का एलर्जी से आपका वहाँ पे प्राइवेट पार्ट में खुजली हो सकता है। जैसे कि कोई अगर साबुन यूज कर रहा है और ठीक से वॉश नहीं यानी धो नहीं रहा है और साबुन का कुछ झाग वहाँ पे रह जाता है तो उसके वजह से वहाँ पे खुजली हो सकता है। कोई अगर परफ्यूम यूज करता है सेंटेड वाला, उससे भी एलर्जी हो सकता है, तभी खुजली होता है। कोई अगर वेट वाइप्स यूज करता है उसके बाद भी इचिंग देखा गया है। कॉन्डम यूज करने के बाद भी कुछ कुछ लोगों का ये खुजली का प्रॉब्लम देखने को मिला है। कुछ केमिकल या कुछ दवाई लगाने के बाद भी ये खुजली का प्रॉब्लम देखने को मिला है। सैनिटरी पैड यूज करने के बाद भी ये खुजली किसी किसी का हो सकता है। और डिटर्जेंट यानी कपड़े धोने वाला जो डिटर्जेंट होता है उसके बाद भी अगर डिटर्जेंट कपड़े में लगा रहता है और कपड़ा ठीक से वॉश नहीं होता है तो उस कपड़े से भी एलर्जी हो सकता है। फैब्रिक कंडीशनर यानी अंडरवेयर को धोने के टाइम अगर कोई कंडीशनर यूज करता है कपड़ा का तो उस कंडीशनर से भी एलर्जी हो सकता है और खुजली हो सकता है। स्वेटिंग यानी अगर किसी का ज़्यादा पसीना निकल रहा है तो उसके वजह से भी प्राइवेट पार्ट में खुजली ज़्यादा हो सकता है। और एक हो सकता है सिंथेटिक कपड़ों से, अगर कोई नायलन या कोई टेरिकॉट या कोई सिंथेटिक कपड़ा अंडरवेयर टाइट फिटिंग वाला कपड़ा पहनता है, उससे ज़्यादा स्वेटिंग होता है यानी ज़्यादा पसीना निकलता है और उसके वजह से प्राइवेट पार्ट में ज़्यादा खुजली हो सकता है। और एक होता है मेनोपोजल, यानी जब उम्र हो जाता है, जब पीरियड बंद हो जाता है, उस टाइम प्राइवेट पार्ट में ज़्यादा खुजली हो सकता है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, यानी फीमेल हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन का मात्रा कम हो जाता है जिसकी वजह से आपका प्राइवेट पार्ट यानी वजाइना ड्राई हो सकता है और वहाँ पे खुजली ज़्यादा होता है। और एक कारण होता है यूरिनरी इनकंटिनेंस, यानी कुछ कुछ लोगों का स्पिंक्टर ढीला हो जाता है, पेशाब नहीं रुक पाता है, कभी कभी पोटी भी वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते जिसकी वजह से वहाँ पे प्राइवेट पार्ट में कभी कभार स्टूल यूरिन जमा हो जाता है और जहाँ से ये खुजली स्टार्ट होता है। स्ट्रेस की वजह से भी खुजली हो सकता है। और एक होता है जनरलाइज प्रोराइटस, यानी अगर पूरा बॉडी में खुजली चल रहा है, जैसे कि किसी का क्रॉनिक किडनी डिजीज है, लिवर डिजीज है, किसी का ब्लड कैंसर है, उस केसेस में भी बॉडी के साथ साथ यानी पूरा बदन में खुजली होने के साथ साथ आपका प्राइवेट पार्ट में खुजली हो सकता है।
ये तो हो गया जानने वाला कारण, यानी किस किस वजह से हो रहा है। अगर हमको पता चल रहा है तो ठीक है, ये नोन वाला कॉज है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में इडियोपैथिक रहता है, यानी इसका कोई कारण नहीं होता है। क्यों खुजली होता है किसी को नहीं पता है, लेकिन ये प्राइवेट पार्ट में खुजली होता ही रहता है। तो ये तो हो गया कारण के बारे में। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो डायग्नोसिस करने के लिए आपका जो स्किन का डॉक्टर है या आपका जो गायनेकोलॉजिस्ट है, नहीं तो आपका जो यूरोलॉजिस्ट है, आप जिसके पास ये ट्रीटमेंट कराने गए हैं, वो पहले आपका हिस्ट्री लेंगे, यानी आपका कोई चीज़ से एलर्जी है कि नहीं। आपका सेक्सुअल हिस्ट्री लेंगे, यानी बाहर में कोई आपका रिलेशन है कि नहीं, किसी से आपका ये इन्फेक्शन आया है कि नहीं, इसके बारे में पूछेंगे। कोई वाजिनल डिस्चार्ज होता है कि नहीं, उसके बारे में देखेंगे, पूछेंगे। इससे उनको आइडिया मिल जाता है कि किस वजह से ये इन्फेक्शन या ये खुजली, ये प्रॉब्लम हुआ है। ये हिस्ट्री लेने के बाद वो एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, यानी आपका प्राइवेट पार्ट को देखेंगे, वो जानेंगे कि वहाँ पे कोई स्किन का बीमारी है क्या, जैसे कि सोरियासिस, लाइकेन सिम्प्लेक्स टॉनिकस, लाइकेन प्लानस, ऐसा कुछ बीमारी है कि नहीं। स्किन का डॉक्टर है तो उनको पता चल जाएगा। अगर कोई वाइट डिस्चार्ज, कोई ग्रीन डिस्चार्ज या कोई दूसरा कलर का कलरफुल डिस्चार्ज है तो वो भी देख के डॉक्टर पता कर सकते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन है। अगर फिर भी डाउट होता है तो उस केसेस में आपका डॉक्टर वहाँ से थोड़ा सा फ्लूइड स्वाब लेके लैबोरेटरी में भेज सकते हैं, जिससे आपका कल्चर होता है, सेंसिटिविटी होता है, माइक्रोस्कोपी होता है, जिससे पता चलता है कि कौन सा इन्फेक्शन है। अगर कभी डॉक्टर आपका कोई सिस्टमिक डिजीज, यानी कोई पूरा बॉडी में होने वाला बीमारी के बारे में वो सोचते हैं या डाउट करते हैं, उस केसेस में ब्लड टेस्ट भी किया जाता है। जैसे कि आपका थायराइड डिजीज के वजह से खुजली हो सकता है, उस केसेस में थायराइड का टेस्ट किया जाता है। अगर कोई ब्लड कैंसर सस्पेक्ट करता है तो ब्लड कैंसर के लिए ब्लड का टेस्ट किया जाता है। लिवर का डिजीज के लिए लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी का डिजीज के लिए किडनी फंक्शन टेस्ट। ये सारे टेस्ट करके डॉक्टर एक्सक्लूड करते हैं क्या कोई बीमारी है या नहीं। सब कुछ होने के बाद अगर फिर भी डाउट होता है, डॉक्टर को चाहिए होता है, तो स्किन बायोप्सी भी वो करते हैं। ये सारे तरीके से आपका डायग्नोसिस हो जाता है कि कौन सा बीमारी है। तो चलिए जानते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो इसका इलाज में पहले होता है आपका जनरल मेजर्स, यानी कुछ आपको हाइजीन मेंटेन करना होता है। आपको प्राइवेट पार्ट को आपको साफ रखना होता है, उसको ड्राई रखना होता है। जब भी आप टॉयलेट जाते हैं उस जगह को ठीक से साफ करिए और उसके बाद ड्राई करिए। अगर भीगा रहता है उस एरिया तो वहाँ पे खुजली हो सकता है। नहाने के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो हेयर ड्रायर यूज़ करिए, उस प्राइवेट पार्ट को ठीक से सुखाइए, उसके बाद अंडरवेयर पहनिए। भीगा वाला बदन में कपड़ा मत पहनिए या भीगा कपड़ा ज़्यादा टाइम पहन के मत रखिए, इससे आपका इन्फेक्शन हो सकता है, इससे आपका खुजली भी हो सकता है। अगर कोई दवाई के साइड इफेक्ट से होता है या कोई क्रीम लगाने के बाद आपका ये प्रॉब्लम है तो आप उसको अवॉइड करिए। आपका नाखून को छोटा छोटा रखिए ताकि नाइट टाइम यानी रात में सोने के टाइम आप उसको खुजली ज़्यादा ना कर पाए, क्योंकि अगर ज़्यादा खुजली करते हैं उस प्राइवेट पार्ट में घाव होके वहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फेक्शन की वजह से और ज़्यादा खुजली हो सकता है। और सोने के टाइम अगर पॉसिबल है तो हाथ में कॉटन ग्लोव्स पहन के सोइए ताकि आप अनजाने में रात में ज़्यादा उस जगह को खुजली ना कर सके। खुजली जितना चाहे अवॉइड करिए, क्योंकि खुजली जितना करेंगे उतना ज़्यादा खुजली बढ़ता है। अगर खुजली कंट्रोल नहीं होता है तो एंटी हिस्टामिनिक टैबलेट आता है, जैसे कि आपका लिवोसेट्रिजिन, सेट्रिजिन, फेक्सोपेराडिन, लोराटिडिन, डेस्लोराटिडिन, ब्लास्टिन, ऐसे बहुत सारा मॉलिक्यूल अवेलेबल है। कुछ भी लेके आप खा सकते हैं ताकि आपका खुजली कम रहे। लूज पैंटी पहनिए, कॉटन पैंटी पहनिए ताकि आपका स्वेटिंग यानी पसीना ज़्यादा ना हो, क्योंकि पसीने से आपका ये ज़्यादा खुजली हो सकता है, हमने पहले भी बताया है। रेगुलर आपका अंडरवेयर को धोइए, रेगुलर चेंज करिए। ये तो हो गया नॉर्मल में जनरल मेजर्स के बारे में। चलिए जानते हैं स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी का लाइकेन प्लानस है या सोरियासिस है तो आपका स्किन का डॉक्टर आपको स्टेरॉइड क्रीम लगाने के लिए देते हैं, इससे आपका खुजली कम हो जाता है। लेकिन स्टेरॉइड क्रीम कौन सा लगाना है, कितना दिन तक लगाना है, ये आप अपने से मत लगाइए, क्योंकि ये क्रीम अगर ज़्यादा दिन आप लगाते हैं तो साइड इफेक्ट भी हो सकता है। कभी कभार लगाने के क्रीम से अगर ठीक नहीं होता है, खाने का दवाई भी आपका डॉक्टर आपको दे सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितना सीवियर है और आपका क्या प्रॉब्लम है, वो आपका स्किन का डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे। अगर कोई इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर आपका, जैसे कि अगर कैंडिडियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, तो उस केसेस में लगाने के लिए आपका एंटी फंगल क्रीम जैसे कि क्लोट्रिमाजोल, इब्रोकोनाजोल, ओलिकोनाजोल, कीटोकोनाजोल ऐसा आता है, वो आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। खाने के लिए फ्लूकोनाजोल या इट्राकोनाजोल का कैप्सूल भी आपको दे सकते हैं। अगर वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो एंटीबायोटिक का कोर्स आपका डॉक्टर आपको देते हैं। अगर ये स्कैबीज है तो स्कैबीज का ट्रीटमेंट आपको पता है, नहीं पता तो मेरा यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हैं। स्कैबीज का ट्रीटमेंट आपका स्किन का डॉक्टर आपको बता देंगे।
अगर ये उम्र के साथ साथ यानी ड्राइनेस की वजह से, आपका वाजिनल ड्राइनेस की वजह से मेनोपॉज के टाइम हो रहा है, तो उस केसेस में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं। और नहीं तो लगाने के लिए कुछ एस्ट्रोजन क्रीम आता है, ये आपको डॉक्टर आपको दे सकते हैं। इससे आपका खुजली काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ये था डिटेल्स में वाजिनल प्रोराइटस के बारे में, यानी प्राइवेट पार्ट में लड़की लोग में खुजली होने के बारे में। उम्मीद है आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है और आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है। अगर आपको ऐसा टॉपिक अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई दूसरा टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो यहाँ पे कमेंट करिए, हम इसका वीडियो आपको बना के देंगे। तो अभी विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरा टॉपिक के साथ। नमस्ते, जय हिंद।